नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द बैंक रिपोर्ट चैनल पे। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे जासूस की बात करेंगे, रॉ के जासूस, जिन्हें भारत सरकार की एक गलती के वजह से अपने प्राणों से हाथ गंवाना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। रविंद्र कौशिक उनका नाम था। रॉ के जासूस थे। उन्हें पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था और पाकिस्तान के ही जेल में डाल दिया गया और अंत में वहाँ उनकी मौत हो गई। मौत जो हुई थी वो टीबी और दिल के बीमारी के कारण हुआ था। रविंद्र कौशिक ने अपने एक खत में ये भी लिखा था कि इस मुल्क में यानी पाकिस्तान में टीबी जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं है। इस कारण वो अपने परिवार से ये मांग किया था कि किसी भी तरह से वो टीबी की दवाएं हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेज दें, जिससे उसकी जान बच सके। ऐसा हुआ भी। उनके परिवार कुछ समयों तक टीबी की दवाई भेजा करते थे, लेकिन चूँकि वो दुश्मन मुल्क में थे तो उतना आसान भी नहीं था। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर नामक ज़िले में 11 अप्रैल को हुआ था। वे एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार थे, नाटक करते थे। वो उनके नाटक को में ज़्यादातर देशभक्ति दिखती थी। वो खास करके फौजी या देशभक्ति वाले रोल प्ले किया करते थे, जो लोगों को के मन में घर कर जाता था। लोग सिर्फ उनको देशभक्ति की भावना से ही देखते थे और उनमें देशभक्ति थी भी। एक बार हुआ क्या, उनसे पहले भी रॉ के कुछ बड़े अफसर उनके नाटक को देखा करते थे, लेकिन एक बार लखनऊ में स्टेट लेवल का थिएटर प्रोग्राम हो रहा था। उनमें चीन से जो लड़ाई हुई थी, तो उसी पर आधारित एक नाटक था जिसमें उन्होंने रोल किया था कि एक फौजी जो है वो चीन और भारत के लड़ाई में फंस कर चीन में ही रह जाता है और वहाँ पर उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है, उस फौजी के साथ कैसा दुख दिया जाता है। उनका वो ऐसा चरित्र चित्रण किया था उस नाटक में कि सभी तालियां तो बजाए ही, आँख से आंसू भी निकले। और उस नाटक को देखने सबसे आगे रो में जो था, रॉ के ही कुछ एजेंट बैठे हुए थे। तो रॉ की एजेंट उस समय रविंद्र कौशिक ये जानता भी नहीं था कि रॉ क्या होती है। तो रॉ के कुछ एजेंट जो रॉ के कुछ सॉरी रॉ के जो बड़े अफसर थे, वो रविंद्र कौशिक को पूछा कि आप देश के लिए सिर्फ ये नाटक करना चाहते हैं या आप में कुछ देशभक्ति है भी, आप देशभक्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं? तो रविंद्र कौशिक ने कहा हाँ बिल्कुल। तो रॉ के बड़े अफसर के द्वारा उन्हें एक प्रपोजल मिला कि आप दिल्ली में रॉ के ऑफिस में आप मिलिए। तो कुछ दिनों के बाद रविंद्र कौशिक वहाँ पे मिलने जाते हैं। तो उसका इंटरव्यू टाइप से होता है कि ये सही में देशभक्ति के लायक है या नहीं। उन्हें फिर ऊपर के बड़े अफसर से मिलाया भी जाता है, रॉ के बड़े अफसर से। तो उस तरह से वहाँ पे रॉ के बड़े अफसर से उनकी बातचीत होती है और कहा जाता है कि आपको जासूसी का काम करना होगा। तो वो बोलते हैं ये ठीक है। तो बड़े अफसर जो थे वो कहते हैं कि आपको पता भी है जासूस क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, दूसरे देशों में जा कर के जानकारी इकट्ठा करके और अपने देश को
भेजना होता है। तो इस तरह की बेबाक बातों से रॉ के जो अफ़सर थे वो काफ़ी खुश हुए और उन्हें भर्ती कर लिया गया और कहा गया कि इन बातों को वो कहीं पे भी नहीं बताएँगे, अपने माता-पिता तक को भी नहीं। तो 3-4 देशों में 5-6 देशों में उनको भेजा गया। वो काफ़ी सक्सेसफुल मिशन करके कुछ ही दिनों में वापस लौट गए। तब उनको बताया गया कि आपको पाकिस्तान में एक टेम्पररी जासूस नहीं, परमानेंट जासूस के रूप में काम करना है। वक्त था 1975। उन्हें 1975 ईस्वी में पाकिस्तान के लिए भेजा जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि हमें एक बार घर में बात करनी है। तो फिर रॉ के बड़े अफसर के द्वारा ये बताया गया कि आप घर में किसी को ये नहीं बताएंगे कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सऊदी अरब में एक जॉब मिल गई है और वो वहाँ जा रहे हैं और उनके घर वालों को रुपया यहाँ पर महीने के महीने पहुँचता रहेगा। और रॉ वालों ने भी ये बताया कि उनके फैमिली को रुपया यहाँ पर पहुँचाया जाएगा, जैसे रुपया आता है उस तरह से, और वो वहाँ पे भारत के लिए काम करेंगे। उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाता है। रविंद्र कौशिक रॉ द्वारा भर्ती किया गया था और 2 साल के लिए दिल्ली में उसे पूरी बढ़िया से प्रशिक्षण दिया गया था कि हर तरह से कि वो कभी किसी चीज़ में फंसे नहीं। उन्हें इस्लाम की धार्मिक शिक्षा भी दी गई थी। चूँकि वो हिंदू धर्म से थे, तो इस्लाम की शिक्षा दी गई थी, चूँकि वैसे मुल्क में जाना था उन्हें जहाँ पर इस्लाम की शिक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है। पाकिस्तान के बारे में भी उन्हें शिक्षा दी गई थी, स्थलाकृति की शिक्षा दी गई थी और काफ़ी अन्य विवरण के साथ भी उसे परिचित कराया गया था। यहाँ तक कि उनका खतना भी कराया गया था ताकि ये किसी को भी पता ना चल पाए कि ये हिंदू है। मतलब हर तरीके से उसको इस प्रकार ढाल दिया गया था कि उन्हें कोई ना पकड़ पाए। और उनसे पूछा गया कि रियल जीवन में तुम जैसे नाटक करते हो वैसे रियल जीवन में नाटक कर पाओगे ना? तो उन्होंने काफ़ी मुस्कुरा कर कहा था कि हाँ, बिल्कुल। उन्हें उर्दू की भी शिक्षा दी गई थी। अब श्री गंगानगर से होने के नाते वह अच्छी तरह से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा में भी निपुण थे। अब जैसा कि मैंने पिछले बताया पीछे कि 1975 में उन्हें पाकिस्तान में भेजा गया और उनका नाम पूरा का पूरा बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक से उनका नाम अब नबी अहमद साकिर कर दिया गया था। उन्हें राशन कार्ड या अन्य आईडी प्रूफ सभी पाकिस्तान का दे दिया गया था। रॉ सबके लिए ये काफ़ी आसान काम होता है कि वो राशन कार्ड या आईडी कार्ड इस तरह के कुछ भी बना दे, वो बहुत बहुत ही आसान होता है। तो ऐसा ही रविंद्र कौशिक के साथ हुआ। अब रविंद्र कौशिक का नाम नबी अहमद साकिर हो गया था। वो वहाँ पहुँचे, कराची विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त करने में वे सफल हो गए और वहाँ पे एलएलबी पूरा किया उसने। एलएलबी की पढ़ाई की, उसमें भी वो सफल हुए। आगे जाकर वे पाकिस्तानी सेना में भी शामिल हो गए। हुआ क्या था, वो 2-3 साल जब पाकिस्तान में रहे, तो चूँकि वो उन्हें उर्दू की ट्रेनिंग दे दी गई थी, उर्दू भाषा के वो जानकार हो गए थे, तो वो उर्दू अखबार पढ़ रहे थे एक दिन, तो उसमें एक एड आया, जैसे भारत में भी एड आता है आर्मी भर्ती रैली, उसी तरह से पाकिस्तान में भी एड था आर्मी भर्ती रैली का। तो चूँकि वो दिमाग के बहुत ही तेज़ थे, तो उन्होंने समय न गँवाते हुए उसने तुरंत फॉर्म फिल कर दिया,
और उसमें सफल हो गए रैली में, और पाकिस्तानी सेना में एक कांस्टेबल के रूप में शामिल हो गए। और चूंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, तो वो कांस्टेबल से प्रमोशन होते होते एक मेजर के पद तक पदोन्नत किए गए थे। और वहाँ से वो काफ़ी जानकारी भारत को भेजते रहते थे। कहा तो ये भी जाता है कि वो इस तरह की भी जानकारी भेजे थे, जिससे कि हमारे कई सैनिक को की जान बच पाई थी। वो अहम वक़्त पर ऐसी जानकारी भेज दिया करते थे, जैसे हमारे सेना कहीं जा रहे थे मिशन पे, और वो वहाँ से बोलते थे नहीं वहाँ पे नहीं जाना है, खतरा है वहाँ पे, तो दूसरे जगह का लोकेशन दिया जाता था, वहाँ जाते थे, तो इससे हमारे सैनिकों की जान बच जाती थी। क्योंकि वहाँ पे कुछ पहले से षड्यंत्र रचा जाता जा रहा था, और वो मेजर होने के पद पे थे, मेजर होने के नाते वो सभी डिटेल वहाँ से आसानी से भेज दिया करते थे। अब उनके उनके ही आर्मी में, पाकिस्तान के आर्मी में एक बड़े पद पे थे, मेजर से ऊपर के पद पे थे, उनकी बेटी थी अमानत। अमानत से रविंद्र कौशिक को प्यार हो जाता है। तो चूंकि वो रॉ के एजेंट थे, तो ऐसे तो शादी कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने रॉ से परमिशन मांगी, और इस तरह परमिशन मांगी कि रॉ को भी थोड़ा दिमाग हम्म, घूम गया। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि कैसे, क्योंकि प्यार हो गया था और शादी उसको करना था, तो उन्होंने रॉ से कहा कि यहाँ पे किसी को शक भी नहीं होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, और शादी भी कर लेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने एक कूटनीति वाला व्यवहार किया कि फायदा मेरा हो लेकिन काम दूसरे का भी हो। तो इस तरह से उन्होंने अमानत से शादी कर ली, और कुछ ही दिनों में उन दोनों के एक बेटा हुआ। अब नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक पिता बन गए थे। उसी समय हुआ क्या, एक उनके भाई थे जो बहुत जिन्हें वो प्यार करता था, तो उनका शादी हिंदुस्तान में तय हुआ। क्योंकि वो हिंदुस्तान में उनके भाई लोग रहते थे, तो वहाँ पे हिंदुस्तान में ही शादी तय होता है। तो उन्होंने रॉ से कहा कि चिट्ठी के माध्यम से कि उन्हें शादी अटेंड करना है। ये आसान उतना नहीं था कि शादी अटेंड कर ले, क्योंकि वो मेजर के पद पे थे पाकिस्तान आर्मी में, तो वो डायरेक्ट आते हिंदुस्तान। तो यहाँ पे भी, भारत में भी काफ़ी पाकिस्तान के ऐसे जासूस होते हैं जो खबर को लीक कर देते, तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती थी। तो वो पहले पाकिस्तान से सऊदी अरब से यूएई, यूएई से फिर भारत, रॉ के द्वारा एक लुक्का छुपी करके उसे भारत लाया जाता है। शादी अटेंड होता है रविंद्र कौशिक के द्वारा। वहाँ पे अपने फादर को वो आंशिक रूप से ये कह देते हैं कि उन्होंने शादी कर लिया है। ऐसा क्यों कहता है, उनको कहना नहीं होता था, लेकिन ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रविंद्र कौशिक पे उनके फादर की तरफ से काफ़ी दबाव पड़ने लगा था, प्रेशर पड़ने लगा था कि उन्हें भी अब शादी कर लेना चाहिए। तो वो आंशिक रूप से ये कहते हैं कि उन्होंने शादी कर ली है, और लड़की सऊदी अरब की है, और उनके एक बेटे भी हैं। तो वहाँ अपने फादर से वो झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान का नाम वहाँ भी नहीं लेते हैं। किस कदर के वे जासूस थे, किस कदर के देशभक्त थे, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। वो अंतिम मुलाकात सिद्ध हुई रविंद्र कौशिक की उनके परिवार वालों के साथ। फिर रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान फिर भेज दिया जाता है। वो फिर मेजर के पद पे था ही, वो नौकरी ज्वाइन करते। 1979 से 1983 तक उन्होंने जो रॉ के लिए बहुमूल्य जानकारी पर
पारित की हुई भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत मददगार थी। उन्हें भारत के तत्कालीन गृह मंत्री एस.बी. चौहान द्वारा ब्लैक टाइगर का खिताब दिया गया था। कुछ जानकार के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उपाधि प्रदत्त किया गया था। अब जो भी हो, भारत सरकार के द्वारा उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दी गई थी। रविंद्र कौशिक बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में दूर पाकिस्तान में अपने घर और परिवार से अपने जीवन के 26 साल बिताए। युद्ध के दौरान रविंद्र कौशिक की क्या भूमिका थी? रविंद्र कौशिक द्वारा प्रदान की गुप्त जानकारी का उपयोग कर भारत पाकिस्तान से हमेशा एक कदम आगे रहा और कई अवसरों पर पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं के पार युद्ध छेड़ना चाहा, लेकिन रविंद्र कौशिक द्वारा दिए गए समय पर अग्रिम शीर्ष गुप्त जानकारी का उपयोग इसे नाकाम कर दिया जाता था। सितंबर 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसियों को ब्लैक टाइगर के साथ संपर्क में पाने के लिए एक एजेंट फिर भेजा गया। हालांकि रविंद्र कौशिक के द्वारा मना करने के बावजूद रॉक ने एक और एजेंट भेजा जिनका नाम था इनायत मसीहा। इनायत मसीहा को भी उसी तरह रॉ ने राशन कार्ड और आईडी कार्ड से लैस करके पाकिस्तान भेजा, लेकिन उस एजेंट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्हें टॉर्चर किया गया, तो टॉर्चर में वो ज़्यादा सह नहीं पाए। रविंद्र कौशिक जैसे देशभक्त संभवतः वो नहीं थे। उन्होंने बहुत ही आसानी से ये बता दिया कि वो रॉ के एजेंट हैं और वो पाकिस्तान में एक एजेंट से ही मिलने आया है और वो एजेंट नबी अहमद साकिर है, जो पाकिस्तान के ही आर्मी में मेजर के पद पर कार्यरत है। उस एजेंट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया और रविंद्र कौशिक की असली पहचान का पता चल गया। रविंद्र कौशिक और इनायत मसीहा को जिन्ना गार्डन में मिलना था। दिन था शुक्रवार का, उस दिन उन्हें मिलना था दोनों को। दोनों जैसे सुबह-सुबह वॉकिंग होता है, तो सुबह का ही समय था, दोनों का पहले से प्लान फिक्स था। वॉकिंग के दौरान उन्हें मिलना था, तो दोनों सुबह-सुबह वॉकिंग करते-करते इनायत मसीहा के द्वारा उन्हें डॉक्यूमेंट कुछ और जो मैसेज थे रॉ के, उन्हें दे दिया गया। वहाँ पे जिन्ना गार्डन में ही पाकिस्तान के आर्मी छुप-छुप कर बैठे थे। जैसे ही रविंद्र कौशिक के हाथों में इनायत मसीहा के द्वारा दिया गया वो कागज़ जो रॉ द्वारा भेजा गया था, तो पाकिस्तान आर्मी ने रविंद्र कौशिक को पकड़ लिया। अब यहाँ से रविंद्र कौशिक यानी अ, जो नाम बदल कर रह रहे थे नबी अहमद साकिर, वो अब रविंद्र कौशिक फिर से हो चुके थे। कौशिक पर सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में 2 साल तक अत्याचार किया गया। अत्याचार ऐसा नहीं कि उन्हें डंडा से मारा जाता था। अत्याचार ऐसा कि खड़ा कर दिया और बहुत हाथ-पैर बाँध दिया जाता था। आँख में नींद है लेकिन नींद नहीं आती थी। बर्फ के सिल्लियों पर लिटा दिया जाता था। आग से तपाया जाता था। काँटों के बिछावन पे उन्हें सुलाया जाता था। लेकिन रविंद्र कौशिक एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अपना वादा नहीं भूला। वो एक बार भी कुछ ऐसा नहीं बताया जो भारत के खिलाफ हो। पाकिस्तान आर्मी द्वारा यही पूछा जाता था कि वो कौन-कौन सी जानकारी ऐसी है जो अभी तक उन्होंने लीक किया है। लेकिन एक भी जानकारी उन्होंने ऐसी नहीं बताई पाकिस्तान आर्मी को कि कुछ भारत को दिक्कतें हों।
वर्ष 1985 में उसे सजाए मौत की सजा सुनाई गई। बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास के रूप में फांसी की सजा को रूपांतरित कर दिया गया। उन्हें 16 साल तक सियालकोट, कोट लखपत और मियांवली जेल सहित विभिन्न जेलों में रखा गया था और वहां पर काफी उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। वहीं कौशिक को दम्मा और टीबी हो गया। चुपके से वे भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में कामयाब रहे। उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान के जेलों में अपने ऊपर होने वाले यातनाओं के बारे में लिखा। लेकिन भारत सरकार या रॉ ने उन्हें उनकी खोज नहीं की। उन्होंने अपने एक पत्र में पूछा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही इनाम मिलता है? अभी भी वो खत उनके परिवार वालों को है। नवंबर 2001 को वह सेंट्रल जेल मुल्तान में फेफड़े, तपेदिक और दिल की बीमारी से दम तोड़ दिया और उन्हें जेल के पीछे दफना दिया गया। क्योंकि दफनाया इसलिए गया, हिंदू होने के बावजूद भी, क्योंकि वहाँ के जो जनता थी वो उन्हें मुस्लिम मानते थे। इस कारण से उन्हें दफना दिया गया। रविंद्र के परिवार ने बताया कि वर्ष 2012 में प्रदर्शित मशहूर बॉलीवुड फिल्म एक था टाइगर और उसके बाद टाइगर जिंदा है की शीर्षक लाइन रविंद्र के ही जीवन पर आधारित थी। तो ये था जाबाज रविंद्र कौशिक की एक ऐसी कहानी जिन्हें भारत सरकार की तरफ से नसीब हुआ तो सिर्फ धोखा, और भारत को उन्होंने ऐसी ऐसी जानकारी दी जिनसे भारत पाकिस्तान से काफ़ी ऊपर प्रतीत हुआ करता था उस समय। लेकिन एक गलती की वजह से रविंद्र कौशिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। रविंद्र कौशिक की जान बच सकती थी, बिकॉज ऐसा भी होता है कि अगर जासूस पकड़ा जाता है, जैसे भारत के जासूस पाकिस्तान में पकड़े गए और पाकिस्तान के कुछ जासूस इंडिया में पकड़े गए, तो दोनों में अदला बदली होती है। उन्होंने एक खत में ये भी लिखा था कि मुझे आशा है कि भारत को अब मेरा कुछ काम नहीं, लेकिन अभी भी भारत मुझे छुड़ा लेगा, ये मैं कामना करता हूँ। और अपने परिवार वालों के लिए उसने लिखा कि वो दिल्ली जाएं और एक शायद रॉ का ही नाम उसमें था कि वो रॉ से मिले और मुझे छुड़ाने की बात करे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जासूसी दुनिया में ये कहा ही जाता है कि जब तक आप काम किए तब तक काम किए, अगर पकड़ में आप आ गए, दुश्मन देशों में पकड़ में आ गए, तो हम आपको सीधे पहचानने से इनकार कर देंगे कि ये मेरा कोई आदमी है। ऐसा एक बार और हुआ था। एक शायद प्रिंस करके कोई जासूस था, उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, ठीक इसी तरह ऐसा ही कहानी था। लेकिन वो लौटकर भारत आ जाता है, और भारत आता है लौटकर तो उन्हें रॉ के द्वारा नहीं पहचाना जाता है। रॉ के द्वारा उन्हें बोला जाता है कि हम आपको नहीं जानते। लेकिन उनके पास, चूंकि जासूस थे, उसके पास दिमाग होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करता है और अ, सबूत सब दिखा करके वो सुप्रीम कोर्ट में बरी हो जाता है, और रॉ के द्वारा उन्हें 40-50 लाख के एवरेज का कंपनसेशन मिलता है कि हाँ, ये रॉ का ही एजेंट था। तो ऐसा होता है। लेकिन रविंद्र कौशिक के भाग्य में क्या कहे, ऐसा ही लिखा था। रविंद्र कौशिक ने एक खत में ये भी लिखा, ने अपने खत में एक बार ये भी लिखा था कि वो ना तो शहीद है और ना ही जिंदा है। लेकिन वो जिंदा था, लेकिन वो उसने ऐसा लिखा।
क्यों लिखा ऐसा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन यही थी कहानी जाबाज रविंद्र कौशिक की। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।